हर संडे जब मैं आप लोगों के लिए द जॉब शो का टॉपिक प्रिपेयर करती हूँ या आपके लिए थोड़ा बहुत रिसर्च करके डेटा निकालती हूँ, तो दिमाग में बस एक थॉट रहता है कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, लोग हैं, उन्हें ये पता होना चाहिए कि उनका कितना पोटेंशियल है और वो कितना ज़्यादा अच्छा लाइफ में कर सकते हैं, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी बट इन टर्म्स ऑफ लेट्स से अ बैलेंस इन लाइफ, है ना। कुछ लोग हैं जो बिल्कुल ही पिसे जा रहे हैं ना जिंदगी की भाग दौड़ में कि 12 घंटे की नौकरी करनी करनी है, घर वालों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। वहीं कुछ लोग हैं जिनको मन करता है यार कि थोड़ा सा ना ऑफिस वाला माहौल हो, बैठें, टीम के साथ काम करें, कोलैबोरेटिव एफर्ट्स देखने को मिलें, भाई पीएफ वगैरह के बेनिफिट्स हमें भी मिलें। तो एक जो जद्दोजहद रहती है ना लोगों के बीच में कि कोई एक ही चीज कर सकते हैं, है ना। फुल टाइम नौकरी कर रहे हैं तो फुल टाइम ही कर सकते हैं, फ्रीलांस कर रहे हैं तो फ्रीलांस ही कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा एक कंसर्न होता जा रहा है। और अगर हम यहाँ पर बात करें कि हमारे जो यंगर जनरेशन है या लेट्स से ऑल द पीपल ऑफ माय एज, अराउंड माय एज एंड अबव दैट ऑल्सो, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में बहुत वन डायरेक्शनल अप्रोच रखा गया है। मतलब बड़ा एक ही तरफ दिमाग लगाया जाता है कि भाई जो फ्रीलांसर निकल गया वो फ्रीलांसर ही निकल जाता है, बाद में वो चल के फिर अपना बिजनेस कर ले, या वो बेचारा भी फुल टाइम में चला जाता है जैसे मेरे साथ हुआ। लेकिन अगर हम बात करें फुल टाइम जॉब वालों की, तो वो फुल टाइम ही कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि भाई अगर एक कंपनी में मैं 30 दिन जाके नौकरी कर रहा हूं तो इसके अलावा मैं 1 घंटे भी इसके ऊपर काम करके अपने लिए एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट नहीं कर सकता। दिमाग ही नहीं लगाते हैं लोग। स्किल देखो सबके पास है, कोई ना कोई तो जरूर है, करेक्ट, कोशिश कर सकते हैं। कुछ ही नौकरियां होती हैं जिसमें आप अगर 8 घंटे बैठे हो तो 8 के 8 घंटे पूरी मेहनत कर रहे हो। ज्यादातर में तो ये होता है 4-5 घंटे काम होता है, बाकी आप लोग का चाय, मीटिंग, इधर उधर टहलना घूमना में निकल जाता है, तो वहां पर भी दिमाग नहीं लगाता है। लेकिन ये जो कल्चर है ये बाहर के देशों में इट इज लाइक दूसरे देशों में बहुत अलग है। अ लॉट ऑफ पीपल हैव सडनली taken a good interest in freelance work culture, and that is why now everybody is talking about the gig economy। और आज का जो हमारा वीडियो है हम इसी विषय पे थोड़ी सी बात करने वाले हैं। आपका वक्त ज्यादा नहीं लूंगी बट थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते हुए आपको एक हल्का सा पिक्चर यहाँ पे देना चाहती हूँ कि फ्रीलांस और फुल टाइम का क्या टोटल पोटेंशियल है और आप क्या कर सकते हैं इस केस में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे थोड़ा सा सोचने के साथ। सोचिए जरा, सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक बॉस के ऑर्डर्स सुनना या अपने रूल्स पे काम करना, आप किस लाइफ को चूज करेंगे बिना किसी चिंता के सोचना। एक तरफ है स्टेबल सैलरी तो दूसरी तरफ है फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन क्या फ्रीलांस लाइफ वाकई में आसान होती है और क्या फुल टाइम जॉब सिर्फ एक कंफर्ट जोन है? आज के वीडियो में हम करने वाले हैं एक ऑनेस्ट कंपैरिजन, एंड ऑनेस्टली नॉट रियली अ कंपैरिजन, बस एक तरफ की एक पिक्चर दिखा देंगे, दूसरी तरफ की दूसरी पिक्चर। डिसीजन आपका है। जो भी यहाँ पर सुनना चाहता है कि फ्रीलांसिंग वर्सेस फुल टाइम जॉब क्या होने वाला है, जो भी करियर के क्रॉस रोड्स पे खड़ा है, ये वीडियो उसके लिए गेम चेंजर हो सकता है, लेकिन हाँ अकल अपनी भी लगानी पड़ेगी। डेटा के मुताबिक फ्रीलांसर्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। डिलॉयट का एक 2024 का सर्वे कहता है कि 75% इंडियन कंपनीज गिग वर्कर्स को हायर करना चाहती हैं, जबकि 2023 में ये सिर्फ 61% के आसपास था। और 61% भी कोई सिर्फ नहीं होता है, बहुत बड़ा नंबर होता है, पर अब वो जाकर के 75% हो गया है। सोचो, इंडियंस के लिए फुल टाइम जॉब एक लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी तो है ही, लेकिन अब एम्प्लॉइज को फ्रीलांसिंग भी अट्रैक्ट कर रही है। जैसे मेरी सोच में बदलाव आया, सबकी सोच में आ रहा है, जाहिर सी बात है। फ्लेक्सिंग इट करके एक प्लेटफॉर्म है, उसके डेटा के अनुसार 25% प्रोफेशनल्स फुल टाइम जॉब छोड़ करके फ्रीलांस या हाइब्रिड करियर ऑप्शंस को चूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर जितने भी मैं आपको ये रेफरेंसेस, डेटा पॉइंट्स देती हूँ, आपको सोर्सेस के हिसाब से बता देती हूँ, बट आप फिर भी डबल चेक किया करो, ठीक है? क्योंकि मैं एक और चीज प्रमोट करना चाहती हूँ कि आप आधी जानकारी के हिसाब से कोई निर्णय मत लीजिए। आगे बात करेंगे दोस्तों, तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स या फिर कंसल्टिंग या फिर टेक या फिर डेवलपमेंट सेक्टर, इन सब में डिमांड बढ़ी है। फ्रीलांसर्स जो हैं वो कहीं लिमिटेड नहीं है आज की डेट में, है ना, कि खाली क्रिएटिव फील्ड्स में, ऐसा नहीं है। आजकल कई महिलाएं, मतलब ज्यादातर महिलाएं एक्चुअली ट्रेडिशनल 9 से 5 वाली नौकरी से थक चुकी हैं। ऑफिस जाने का प्रेशर, घर की जिम्मेदारियां भी होती हैं, पर्सनल ग्रोथ को लेके एक अपना एस्पिरेशन होता ही है इंसान का, तो
उन सब चक्करों में सोल्यूशन उन्हें मिल रहा है गिग इकोनॉमी में। गिग इकोनॉमी क्या हो जाता है यार, एक ऐसा वर्क स्टेज, एक ऐसा वर्क सिस्टम जहां पर ज्यादा फ्रीलांसर्स या शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट वाले लोग होते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल ये कहता है कि 2022 के कंपैरिजन में 2024 में 300% ज्यादा औरतें फ्रीलांस रोल्स चूज कर रही हैं। इसका यही मतलब है कि अब महिलाएं खुद के लिए काम करना पसंद कर रही हैं, बिना किसी बॉस के, बिना किसी प्रेशर के। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप मेरी बात सुनिए, एक बड़ा अच्छा जोक लोग करते हैं कि अगर तुम्हें मेहनत करवानी है तो महिलाओं को हायर कर लो, क्योंकि वो सैलरी भी कम लेती हैं, मेहनत भी ज्यादा कर लेती हैं और डांट भी खा लेती हैं। ऐसा कहना गलत होगा, बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ मेन एंड एवरी मैन आउट देयर, सब मेहनत कर रहे हैं। बट क्या होता है ना कि महिलाओं को डांट के चुप कराना काफी समय तक काफी आसान था, बट आई थिंक दैट इज ऑल्सो चेंजिंग अ लिटिल बिट। ठीक है, अच्छा, गिग इकोनॉमी में विमेन का जो एक बड़ा रोल है, द इकोनॉमिक टाइम्स का ही दूसरा आर्टिकल यहाँ पर मैं आपको रेफर करना चाहूंगी, आप देखिएगा। ये पता चलता है कि रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, जहां फ्लेक्सिबिलिटी और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। पहले का टाइम याद करिए, मतलब ज्यादा भी पहले नहीं, आज से आई थिंक 10 years बैक ऑल्सो, पापा वगैरह के टाइम में जाने की तो आपको जरूरत ही नहीं है। आप अब से अगर 10 साल पहले भी जाकर के देखेंगे तो लोगों का बहुत क्लियर माइंडसेट था, यार एक नौकरी पकड़ो, खत्म करो, 60 साल पे रिटायरमेंट पकड़ो, 60-65 जो भी था और उसके बाद अपने घर परिवार को समय दो। लेकिन अब जो जनरेशन है, मतलब अब के जो 30-35-40 वाले लोग भी हैं, वो थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव रख रहे हैं। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो 35-40 तक रिटायर हो जाएं। कोई अपना फार्म पे काम कर रहा है तो कोई फार्म को फार्म स्टे बना दे रहा है, और इस तरीके के मल्टीपल ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह में जा रहे हैं लोग। तो और ये नौकरी करते करते कर रहे हैं, राइट। कुछ लोग एनजीओज पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो एक आप देखिए, पहले के हिसाब से और अब में एक सिग्निफिकेंट फर्क आ चुका है। और जो लोग अभी ये वीडियो एज अ फ्रेशर देख रहे हैं, आप सोचो कि आज से 5 साल बाद तो कहानी और बदल चुकी होगी। पहले फ्रीलांस का मतलब सिर्फ क्रिएटिव लोगों तक सीमित था। अभी मैंने कहा था ना, आर्ट्स के मामले में वैसा नहीं है, जैसे राइटर्स हो जाएं या डिजाइनर्स हो जाएं, इन लोग के लिए फ्रीलांस होता था। लेकिन अब हर फील्ड में गिग वर्क चूज करने का ऑप्शन आपके सामने है, चाहे वो कंसल्टिंग हो, टेक हो, मार्केटिंग हो, फाइनेंस तक में है। ये उनके लिए एक नई फ्रीडम जैसा है, जो लोग अभी तक सोचते थे कि नहीं यार वही 9 से 6 की नौकरी करनी पड़ेगी। और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, या फिर वाई ओनली महिलाएं, आई मीन पुरुष भी यार, पुरुष भी आज की डेट में हाइब्रिड या रिमोट वर्क को प्रेफर कर रहे हैं। बिकॉज तुमको एक एग्जांपल देती हूँ, मैं अभी कुछ टाइम पहले दिल्ली में रह रही थी, GK2, वहां से मुझे ऑफिस आना होता था सेक्टर 39 गुड़गांव। आप सोचिए वहां का डिस्टेंस इज करीब 37 किलोमीटर्स। वो 37 किलोमीटर्स में मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये जो 4-5 आपके वीक डेज आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, इनमें जो ट्रैफिक होता था वो चरम पे होता था। 35-37 किलोमीटर्स का ये डिस्टेंस में 2 घंटे, कभी कभी 2.5 घंटे में पूरा करती थी। इमेजिन कि वो 2.5 घंटे में मैं कितना काम कर सकती थी। Of course I changed that. मैंने अपने आप को शिफ्ट कर लिया उस जगह से। तो आप सोचिए कि आखिर पुरुष और महिलाओं में क्यों ही डिफरेंस किया जाए यहाँ पर, राइट। तो अभी बहुत सारे लोगों का एक वर्क चॉइस बदल रहा है। रीजन अलग अलग हो सकते हैं, हाँ, कोई हाइब्रिड ले रहा है, कोई रिमोट ले रहा है, कोई फ्रीलांस कर रहा है, रीजन अलग अलग हो सकते हैं। हमारे खुद के यहाँ इतने सारे फैकल्टीज बाय प्रेफरेंस फ्रीलांस कंसल्टेंट की तरह काम करना चाहते हैं, राइट। तो ये जो रिजिड टाइमिंग्स है, एक्स्ट्रा प्रेशर है, अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस है। आई मीन आई सी पीपल हु आर वर्किंग, हु आर अराइविंग टू ऑफिस एट लेट्स से 10 o'clock, दे आर नॉट लीविंग बाय अनदर 10 PM, and still the moment they are leaving, they're on another meeting, they're on some Zoom call, there's some Google Meet. I don't understand that kind of toxicity, and I think यहाँ पर एक हमें बाउंड्री बनाने की भी जरूरत है। हमारी जो यंगर जनरेशन है उसकी क्रिएटिविटी धीरे धीरे खत्म क्यों होती जा रही है? बिकॉज देयर सो मच ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ एवरीवन। पहले क्या होता था, पापा लोग घर पहुंचते थे, बात खत्म, ऑफिस खत्म, अब घर का टाइम शुरू। लेकिन भैया फिर आपका टेलीफोन, फिर मोबाइल फोन, फिर गूगल मीट और ये जूम और पता नहीं व्हाट्सएप, इसने आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसको खत्म कर दिया है, करेक्ट।
एनी हाउ, ये तो सारी डिफरेंट चीजें हो गई, बट आप ध्यान दीजिए कि एक प्रॉपर बैलेंस की जरूरत है। इवन इफ आप एक फुल टाइम जॉब कर रहे हो या आप एक फ्रीलांस जॉब कर रहे हो, यू नीड टू हैव अ गुड बैलेंस। अपना टाइम मैनेज करो, अपने प्रोजेक्ट्स को चूज करो। अच्छा, कई कॉलेज स्टूडेंट्स अपने एजुकेशन फंड करने के लिए गिग वर्क यानी कि फ्रीलांस वर्क को चूज कर रहे हैं। कंटेंट राइटिंग हो जाए, डिजिटल मार्केटिंग हो जाए, इस तरीके के बहुत सारे काम उनको पढ़ाई में हेल्प कर रहे हैं और साथ ही साथ एक्सपोजर देते हैं। वो उसे अपने रेज्यूमे में भी मेंशन करते हैं। एक रेडिट यूजर ने लिखा कि मैं कॉलेज में हूं और अपने खर्चे के लिए काम करना चाहता हूं। एक और बड़ी बात यह है कि अब सिर्फ इंडियन कंपनीज ही नहीं बल्कि ग्लोबल कंपनीज भी इंडियन फ्रीलांसर्स पे भरोसा कर रही हैं, क्योंकि यहाँ का टैलेंट, पॉपुलेशन एटसेट्रा काफी अच्छा है। साथ ही साथ एक चीज जो हम लोगों के लिए बुरी है, अभी कॉस्ट इफेक्टिव है। बाहर के बच्चे महंगा काम करते हैं, हमारे बच्चे थोड़े कॉस्ट इफेक्टिव हैं। अभी उनको शक है अपनी काबिलियत पे, धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगा। और हाँ, लोग रिमोट काम करने में बहुत अच्छे हो जाते हैं जिनको एक्चुअली वो चीज पसंद होती है। इसलिए उन्हें परमानेंट एम्प्लॉय रखने के बजाय फ्रीलांस कंसल्टेंट ज्यादा सूट करते हैं, जो बाहर बैठे हुए अपने लिए एम्प्लॉयज ढूंढ रहे हैं। सबसे बड़ी बात समझना, फ्रीडम। अगर हम बात करते हैं किसी भी इंडिविजुअल की, तो फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ कंफर्ट नहीं है, ये एक जरूरत है। ठीक है, चाहे वो एक महिला हो या पुरुष हो, हर बंदे की अपनी जिम्मेदारी होती है, हर बंदे की यार एक नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है। यू नीड फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा, एक एग्जाम्पल देकर आपसे पूछना चाहूंगी, मान लो मैं 3 दिन की छुट्टी पे गई घूमने, लौट के आती हूँ और उसके 2 दिन बाद ही मेरी तबीयत खराब हो जाती है। अब मैंने छुट्टी अप्लाई करी, मैनेजर सामने से क्या पूछता है? मैनेजर कहता है यार अभी तो तुम 3 दिन की छुट्टी पे गई थी, अब तुम बीमार भी हो गई हो। इसमें मैं क्या जवाब दे सकती हूँ? जब मैं ट्रिप पे गई मैं बीमार नहीं हुई, उसके 2 दिन बाद मैं बीमार हो गई, क्योंकि आप सबको पता है कि बीमारी कभी भी लेटर लिख के नहीं आती है कि मैं आ रही हूँ, right? So it is basically a requirement. Either you have a very healthy workplace or you have that kind of flexibility. But दोस्तों, आपको ये भी पता होगा कि हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। गिग इकोनॉमी में भी कुछ प्रॉब्लम्स जरूर हैं, जैसे जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। फ्लेक्सिबिलिटी खूब है, बट सिक्योरिटी का क्या? अगर आप बेनिफिट्स की बात करेंगे तो हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी बेनिफिट्स जो हैं आपके, वो भी तो नहीं मिलते। कई बार सेफ्टी को लेकर के भी लोगों के कंसर्न्स रहे हैं। देखो, इट्स वेरी इजी कि कोई आपको बाहर से बैठ के बोले कि आपके लिए फ्रीलांस अपॉर्चुनिटी है, फील्ड जॉब है। अब वहां पहुंच करके सच्चाई कुछ और निकल गई तो ये भी एक अपने आप में कंसर्न है। लेकिन अगर हमारी गवर्नमेंट सही पॉलिसीज और सेफ्टी सपोर्ट प्रोवाइड करे तो इंडियन पॉपुलेशन फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में काफी अच्छा कर सकती है। इनफैक्ट वी कैन एक्चुअली बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स। और ये सिर्फ उनका फायदा नहीं होगा, बल्कि पूरी इकोनॉमी की भी ग्रोथ होगी। और आजकल कई लोग, खास करके जो हाईली क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो एक सवाल से जूझ रहे हैं, विच इज सिक्योरिटी वर्सेस फ्लेक्सिबिलिटी। ये सबके मन में आता है। अगर मैं नौकरी कर रही हूं पिछले 11 सालों से, तो कई बार मुझे भी ऐसे थॉट्स आए हैं कि यार क्यों मुझे इतने देर तक काम करना है? क्यों नहीं मैं ये छोड़ देती हूँ, 4 अलग अलग जगहों पे लेक्चर्स ले लूंगी, ठीक ठाक पैसे बन जाएंगे, एंड दैट्स अबाउट इट, राइट? इस तरीके के कई सारे थॉट्स आपके मन में भी आएंगे। जो लोग ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, मेरे सारे फ्रेंड्स हैं जो मेरे जान पहचान के हैं, मैंने कई बार देखा है कि वर्क प्रेशर इतना हो जाता है, कभी कोई डिस्प्यूट हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, उसमें लोगों का एक डिस्कशन होता है कि आई डोंट वांट टू डू दिस, मेरा हो गया है, मुझे करनी नहीं नौकरी, मैं छोड़ छाड़ के कुछ और करने जा रहा हूँ। इस तरीके के थॉट्स हमेशा सुनने को मिलते हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल कहता है कि आज के प्रोफेशनल सिर्फ एक गिग नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म फ्रीलांस करियर्स चूज कर रहे हैं। तो जैसे पहले क्या होता था कि हमें 2 दिन का कोई प्रोजेक्ट मिल गया या 15 दिन में कोई प्रोजेक्ट डिलीवर करना है, बात खत्म। लेकिन अब क्या हो रहा है कि लॉन्गर रन के लिए आपके फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हो चुके हैं। फ्रीलांसिंग का अगर मैं फायदा आपको बताना चाहूँ ना पॉइंट वाइज, तो देखो अर्निंग्स काफी अच्छी हो सकती हैं। शायद लेट्स गिव यू एन एग्जांपल, अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो और आप कहीं पर इस वक्त किसी कंपनी में फुल टाइम काम कर रहे हो, तो वहां पे आपको करीब 3.5 से 6-7 लाख तक का ऑफर होता है। ठीक है, अब ये फ्रेशर से थोड़ा सा
फ्रेशर टू लेट्स से इंटरमीडिएट लेवल, है ना, मतलब आप फ्रेशर से शुरू किए 2-3 साल तक यही आपका पैकेज होता है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग को तगड़ा सीख लेते हो और आप एक फुल टाइम एम्प्लॉय बन फ्रीलांसर बन जाते हो कहीं पर जाकर के और अपने स्किल्स को तगड़ा प्रेजेंट करना जानते हो, तो पर प्रोजेक्ट बंदे 15 से 25 हजार तक उठा रहे होते हैं। पर प्रोजेक्ट की मैं बात कर रही हूँ। और अगर आप अच्छा काम करके दे रहे हो तो आपको बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स भी मिल रहे होते हैं। लेकिन फ्रीलांस में ये हमेशा रहेगा कि आज इस महीने तुम्हारे पास 3 प्रोजेक्ट है, अगले महीने शायद एक भी नहीं होंगे। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, हायर पेइंग पोटेंशियल है, लेकिन आपका जो फुल टाइम में एक स्टेबिलिटी है, एक सिक्योरिटी है, वो चीज़ अभी भी मिसिंग है फ्रीलांसर्स के लिए। एनी हाउ, स्पेशलाइज्ड स्किल वाले जो फ्रीलांसर्स हैं हमारे, जैसे AI वगैरह वाले लोग हैं या फिर साइबर सिक्योरिटी वाले लोग, डेटा साइंस एक्सपर्ट्स, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट में अच्छी इनकम कमा रहे हैं। लेकिन डेटा साइंस के लिए डेटा साइंस का कोर्स करना पड़ता है ना, उसके बारे में जानना है तो करियर 24/7 को विजिट कर लेना। अच्छा, अगर मैं बात करूं यहां पर तो टैक्स बेनिफिट्स भी थोड़े बहुत मिलते हैं टू बी ऑनेस्ट फ्रीलांसर्स को। इंडिया में फ्रीलांसर्स को प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के अंडर टैक्स एडवांटेजेस मिलते हैं। इससे उनका जो नेट इनकम ज्यादा होता है और आप उनका टैक्स में कम पैसा कटता है। बेसिक एक्सप्लेनेशन। अच्छा, फुल टाइम जॉब के कुछ फायदे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो जॉब सिक्योरिटी तगड़ी होती है। आपको ये सोचना होगा कि जैसे मैं एक फ्रीलांसर हूं, आप एक फुल टाइम एम्प्लॉय हो, मुझे एक प्रोजेक्ट दिया गया, मैंने अपना सैम्पल वर्क सबमिट किया और उसमें मुझसे 2 गलतियां हो गई। मैनेजर ने वो चीज़ देखी जा करके, या जिसको मैंने सबमिट किया, और उसने क्या काम किया, उसने बोला कि सुनो यार तुम्हारी गलतियां मुझे नजर आ रही हैं, तो आई डोंट रियली वांट यू टू कंटिन्यू ऑन दिस प्रोजेक्ट। उसने मुझे 1 मिनट में निकाल देना है। लेकिन वहीं पर अगर आप एक फुल टाइम एम्प्लॉय हो, आपसे कोई गलती हो गई, मैनेजर आपको बुलाएगा, डांटेगा, समझाएगा कि उसको ठीक करके दो, तो आपकी नौकरी नहीं जाती है। दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सिक्योरिटी काफी ज्यादा है फुल टाइम जॉब्स में। और कंसिस्टेंट सैलरी, भाई ये भी एक चीज है। आप फ्रीलांस में तगड़ा कमा लेते हो, लेकिन अगले महीने शायद 3 की जगह 1 प्रोजेक्ट मिला, उसके अगले महीने शायद 0 मिला, तो सैलरी में जो इनकंसिस्टेंसी आती है वो भी एक प्रॉब्लम है सो फार। लेकिन उसके लिए थोड़ा एक्सपर्ट बनना पड़ता है। बेनिफिट्स, आपके हेल्थ इंश्योरेंस हो जाए, PF हो जाए, ये सारी चीज़ें आपको, रिटायरमेंट बेनिफिट्स हो जाए, आपको फुल टाइम जॉब देती है, राइट। अच्छा, स्ट्रक्चर्ड ग्रोथ की बात करें हैं, कंपनीज यहाँ पर जो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑफर करती हैं, जो करियर में प्रोग्रेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, वो आपको फुल टाइम जॉब्स में मिलता है। टीम कोलैबोरेशन, रेगुलर ऑफिस एनवायरनमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। देखो, एज अ फ्रीलांसर मैंने काम किया है तो मुझे पता है, आई यूज्ड टू डू सो मेनी थिंग्स ऑल ऑन माई ओन। सारा कुछ मैं खुद करती थी, कंटेंट बनाती थी, रिकॉर्ड करती थी, जो भी प्रूफ रीडिंग वगैरह होती थी, या जो भी मान लो कभी कभार गलती हो गई उसको एडिट करना है, वो सब करके मैं खुद भेजती थी। मैं अपनी असिस्टेंट भी खुद थी और मैं मेन वर्कर भी खुद थी। लेकिन जब मैंने फुल टाइम कंपनीज को ज्वाइन किया, और अभी भी मैं क्यों एक फुल टाइम लेट्स से वर्कर हूँ, बिकॉज I feel that support that you get from your team, it is absolutely uncompromisable at this point. but मैं आपको एक और कैच देना चाहती हूँ कि मैं फुल टाइम एम्प्लॉय होने के साथ साथ एक और काम करती हूँ कि हमेशा महीने में एटलीस्ट 2 फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स मैं टारगेट करती हूँ। नॉट बिकॉज मुझे पैसे कमाने हैं, बट बिकॉज आई वॉन्ट टू कीप माई सेल्फ रेलिवेंट। आई डोंट थिंक कि ये जो अप्रोच है कि एक कंपनी पे पूरी तरह कंफर्टेबल हो गए, उसने कल निकाल दिया आपको, बस हो गया, फिर आपका नुकसान, क्या करोगे? रेलेवेंट रखो खुद को, मेंटेन दैट नेटवर्क, बी एक्टिव, ओके। और टीम के साथ जो एनवायरनमेंट क्रिएट होता है ना, वो आपको एक्चुअली कंपनी से भी अटैच करने में ज़्यादा हेल्प करता है। जो लोग कंपनी को ऐसे बुरा भला बोलते रहते हैं और फिर चाहते हैं कि कंपनी उनको पैसे भी दे, उन लोग की तरक्की भी नहीं होती और बहुत दिन तक वो सस्टेन भी नहीं कर पाते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर चैलेंजेस इन फ्रीलांस का, तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। इनकम फ्लक्चुएशंस हो जाए, प्रोजेक्ट्स की अवेलेबिलिटी के हिसाब से इनकम का अप एंड डाउन होता है, एम्प्लॉय बेनिफिट्स नहीं होते हैं, पेड लीव्स वगैरह का कोई सिस्टम नहीं होता है, आप लगातार काम कर रहे होते हैं, करेक्ट। और आइसोलेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। आपके पास कोई टीम नहीं है, आप अकेले पड़ जाते हैं। आपको जो सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है, सब कुछ आप खुद खा रहे हैं, राइट। मतलब बड़ी सैलरी आती है तो भी आपको 4 लोग में नहीं बांटना है, आपको खुद ही इंजॉय करना है, बट दुख आता है तो भी आपको अकेले बांटना है। सो अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी, ऑटोनॉमी, डाइवर्स प्रोजेक्ट्स और फ्रीलांसिंग आपके लिए तभी सही है अगर आप खुद सर्वाइव कर सकते हैं। इफ यू आर समबडी जो कि मतलब है इतना कॉन्फिडेंट बंदा कि मैं हैंडल कर ले जाऊंगा ओनली फ्रीलांस के बेसिस पे, तो कर लो। लेकिन अगर आपको स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंट इनकम, स्ट्रक्चर्ड ग्रोथ और फुल टाइम जॉब चाहिए,
तो देन गो फॉर फुल टाइम जॉब ना, इसमें क्या है। लेकिन अपनी प्रायोरिटीज और करियर गोल्स के हिसाब से आप लोगों को डिसीजन लेना होगा। यंग इंडियंस के लिए गिग इकोनॉमी एक नया दरवाजा खोल रही है। मैं बस आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से इतना ही बताना चाहती हूँ कि अगर आप लेट्स से 9 to 6 कहीं जॉब कर रहे हो, ठीक है, वट एवर बी द टाइमिंग्स, एंड आई एम नॉट आस्किंग यू टू कीप वर्किंग एज अ फ्रीलांसर एवरी डे. Instead, go for 2 options or 3 options, or let's have an extra skill set. मतलब कि आप लेट्स से आप एक बैंकर हो, आप बैंक में काम कर रहे हो, आप एक टीचर हो, ब्रिलियंट, आप बिल्कुल वो काम पूरे तन मन धन से करिए, लेकिन उसके साथ ही साथ आप अपने स्किल सेट को एनहांस करने के लिए 1 या 2 सर्टिफिकेशन कोर्सेज जरूर कर लीजिए, ताकि जैसा मैंने आपको कहा आप रेलेवेंट रहो। यार बंदा 12-15 साल एक ही इंडस्ट्री में एक ही कंपनी के साथ काम कर लेता है ना, जब उसके बाद उसको छोड़ना है या उसके साथ उस कंपनी में कुछ दुर्व्यवहार हुआ, प्रमोशन नहीं मिला, सैलरी नहीं बढ़ी, निकाल के बाहर फेंक दिया, कुछ भी हो गया, तुम्हारा मन भर गया, तुम्हें नहीं करना वो काम, देन व्हाट विल यू डू, राइट? इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है अगला मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे डिफरेंट सिनेरियोज भी होते हैं, और लेट्स एक्सपैंड आवर बेस, हमें अपना बेस एक्सपैंड करने पर काम करना चाहिए, राइट? तो अगर आपके पास स्किल सेट तगड़ा है, आप अपने लिए एक बहुत बैलेंस्ड लाइफ बना सकते हैं। पता है वो बच्चे जो सोचते हैं यार ये नौकरी चली जाएगी ना, मेरा घर कैसे चलेगा, वो मजबूरी में कितनी गलत और टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं बढ़ावा देते हैं और बर्दाश्त करते हैं। लेकिन वहीं पर एक ऐसा बच्चा जिसको पता है कि भाई मेरे पास 3 फ्रीलांस प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं, मैं आपकी नौकरी कर रहा हूँ, खुशी से कर रहा हूँ, आपके लिए मेहनत भी कर रहा हूँ, आप अप्रिशिएट करोगे मैं रुका रहूंगा, आप नहीं करोगे मैं जा रहा हूँ, मैं अपना घर चला सकता हूँ। इमेजिन द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस यू हैव, राइट? कल मैंने एक बहुत ही वियर्ड सा एक वीडियो देखा है दोस्तों, मैं चाहती नहीं कि मैं वो वीडियो इस पढ़ाई लिखाई के क्लास में डालूं, हालांकि मैं अपने मैनेजर से पूछ के चेक कर लूंगी एक बार, लग सकता है क्या। तो उसमें एक मेरे ख्याल से MP सांसद, एक महिला पुलिस अधिकारी जो कि शायद सर्कल ऑफिसर CO हैं, उनसे कह रहे हैं हटो यहाँ से, निकलो, जाओ यहाँ से। और वो लेडी ने सिर्फ इतना कहा कि अच्छा बात ये हो रही थी कि जो ये अल्कोहल शॉप्स होती हैं आपकी मॉडल शॉप्स, ये सरकार अप्रूवल देती है, पुलिस वाले नहीं खुलवाते हैं, तो उसके विषय में कुछ डिस्कशन हो रहा था और महिला ने अपनी बात रखी, तो इस पर शायद सांसद जी को या जो भी थे उनको बुरा लग गया, उन्होंने उनके साथ बदतमीजी कर दी। तो अब यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि देखिए आप कितने भी बड़े अफसर बन जाएं या आप कितने भी बड़े लेट्स से कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर टाइप बंदा बन जाए, लेकिन बदतमीजी तो कहीं भी कोई भी कर सकता है, राइट? जस्ट फॉर दैट एग्जाम्पल आई गिव यू दैट एंटायर स्टोरी। सोचिएगा, समझिएगा, फिर निर्णय लीजिएगा। काफी सारे पॉइंटर्स मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर किए हैं। अपने आप को कभी भी एक केज में बंद मत करो। अगर तुम चाहते हो कि, अगर तुमने ये सपना देखा है ना यार कि तुम्हारी एक बहुत खूबसूरत अल्ट्रा लग्जरी लाइफ हो, अल्ट्रा लग्जरी का मतलब ये नहीं है कि लुई विटॉन, गुची एंड ऑल ऑफ दैट जैज। हो सकता है तुम्हारा सपना हो कि तुम्हारा अपना 50-60 बीघे का खेत हो, उसमें तुमने अपना छोटा सा घर बनवाया हुआ और तुमने 100-200 गाय पाली हुई हो, या जो भी तुम्हारा सपना हो यार, इट इज अप टू यू। तो तुम उसको पूरा कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि तुम अपना दिमाग खुला रखो और थोड़ा सा ना इंडिपेंडेंट बनो लाइफ में, अपने हिसाब से सोचना शुरू करो। दुनिया तुम्हें क्या सिखा रही है, पढ़ा रही है, वो नहीं। मैंने तुम्हें शुरुआत में क्या बोला था, अगर तुम मेरी भी कोई बात सुना करो, कोई फैक्ट सुना करो, कोई डेटा सुना करो, सिट डाउन एंड रिसर्च। और मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम मुझे अगले वीडियो में आके बोलोगे, कमेंट करिए कि मैडम आपने ये बताया था ये गलत है। ठीक है, मैं अपने आप को सुधारने के लिए बिल्कुल तत्पर हूं, लेकिन मैं आप लोगों से कहूंगी कि आप अपने पोटेंशियल को पूरा एक्सप्लोर करिए। आप ये करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। वो जो होते नहीं ब्लाइंडर्स लगते हैं आपको, वो हॉर्सेस को, ताकि वो इधर उधर ना देखें। आप ब्लाइंडर्स के साथ पैदा नहीं हुए हैं, ठीक है? आपकी आंखें खुली हैं, आप पूरा देख सकते हैं, है ना? और इनफैक्ट आप गोल घूम के भी देख सकते हैं। तो देखो, दुनिया देखने के लिए बनी है और हर अच्छी चीज करो यार। बिल्ड दैट स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। मतलब तुम बढ़िया बड़े बैंकर भी बनो और उसके साथ साथ तुम टेडेक्स स्पीकर भी बनो, उसके साथ साथ तुम लोगों को ट्रेन करो, कॉर्पोरेट ट्रेनर भी बन जाओ। क्या नहीं कर सकते तुम? बड़े सपने देखो और उनके लिए ठोस कदम उठाओ। ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट वीडियोस जॉब शो में मैं लेकर के आपके लिए हर संडे आती हूँ। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एट द सेम टाइम हमारे बहुत सारे स्किलिंग के जो इनिशिएटिव्स हैं वो आपको पता चल सकते हैं करियर 24/7 यूट्यूब चैनल पर भी, और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी हमने चैट बॉक्स में लगा दिया है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी। सो डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन दैट लिंक एंड विजिट आवर वेबसाइट एंड जस्ट गो थ्रू इट। आप देख सकते हैं, चाहे वो डेटा साइंस हो जाए, डेटा एनालिटिक्स हो जाए, या फिर डिजिटल मार्केटिंग हो जाए,
या फिर BFSI हो जाए, इन सब से जुड़ी हुई बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए वहाँ पर उपलब्ध हैं। तो आप ज़रूर चेकआउट करिएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। हम मिलेंगे अगले संडे को विद अनदर एपिसोड ऑफ द जॉब शो। टेक केयर।